हेलो स्टूडेंट, आइए अब हम लोग बेंथम की आनंद मापक पद्धति या सुखवादी मापक यंत्र के ऊपर जानेंगे या बेंथम द्वारा आनंद मापक पद्धति को पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत के अर्थ को पढ़े, उपयोगितावाद के अर्थ को पढ़े कि किसे जो है उपयोगितावाद कहा जाता है। तो उसमें हमने जाना था कि उपयोगितावाद राजनीतिक के क्षेत्र में या फिर इन्होंने जो है व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर जो है उपयोगितावाद के सिद्धांत को अप्लाई किया था। बाद में जो है राजनीतिक क्षेत्र में उसका जो है एनालिसिस किया कि राजनीतिक क्षेत्र में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को जो है उपयोगितावाद का अर्थ बताया था। आइए इसे जो है आगे इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए कि सुखवादी मापक यंत्र क्या है, बेंथम की सुखवादी मापक यंत्र क्या है या आनंद मापक पद्धति क्या है, इसे जानते हैं। बेंथम सुख तथा दुख को वर्गीकरण करने के उपरांत यह बतलाता है कि सरकार का मुख्य कर्तव्य जनता के सुखों में अभिवृद्धि करना है। सरकार का क्या काम है कि जनता को कितना ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त हो। उसने इसके लिए एक यम का आविष्कार किया जिसके द्वारा सरकार यह ज्ञात कर सकती है। ये यंत्र है, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा गया है, यंत्र है। एक यंत्र का आविष्कार किया जिसके द्वारा सरकार यह जान सके या ज्ञात कर सके कि कोई भी व्यक्ति या अमुक व्यक्ति इस कार्य को करने से सामान्य सुख में कितना वृद्धि हो सकती है। यानी किसी भी व्यक्ति के ऊपर अप्लाई कर रहा है, उसके बाद उस व्यक्ति के कार्य करने की जो सामान्य स्थिति है या कार्य करने के बाद ये देखा जाता है कि सामान्य सुख में कितनी वृद्धि हुई है। इसका जो पहले का सुख था और अभी के सुख में कितना वृद्धि हुआ है या फिर सुख में कमी हुआ है। इस सुखवादी मापक यंत्र द्वारा सरकार अपने कार्य का निश्चय कर सकती है, क्योंकि सरकार वही काम करेंगे जिससे जनता को अधिक से अधिक सुख हो। और अगर कोई कार्य कर रहे हैं और जनता को अगर उस कार्य से अगर दुख हो, कष्ट हो, तो सरकार वो काम नहीं करेंगे। तो इस सुखवादी मापक यंत्र द्वारा सरकार अपने कार्य का निश्चय कर सकती है। उसने सुख और दुखों को मापने के लिए तरीका भी बतलाया है। उसका विचार है कि यदि सुखों और दुखों की गणना करके यानी गिनती करके किसी एक निश्चित परिणाम पर पहुंचना हो तो उसकी प्रक्रिया यह है कि समस्त सुखों के समस्त मूल्यों को एक ओर एकत्रित कर लिया जाए। कैसे मूल्यांकन कर रहा है, उसके परिणाम तक कैसे पहुंच रहा है कि समस्त सुखों के जितना भी सुख है उसका समस्त मूल्य, ठीक है, एक ओर एकत्रित कर लिया जाता है और समस्त दुखों को दूसरी ओर एकत्रित कर लिया जाता है और इन दोनों को घटाकर जो सुख शेष रह जाता है उसका अर्थ है कि अमुक कार्य ठीक है। मान लिया जाए किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के जीवन में दुख है, उसके पास कोई संसाधन नहीं है, तो जाहिर होगी या जाहिर सा बात होगा कि उसको जो है अगर कोई संसाधन नहीं है, भौतिक वस्तु नहीं है, तो उसको दुख होगा। जैसे कि सोने के लिए जो है बेड नहीं है, ठीक है, कपड़े पहनने के लिए जो है पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े नहीं है, या फिर बच्चे को पढ़ाने के लिए जो है फी का व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। तो सरकार जो है इन सारी व्यवस्थाओं को जो है उपलब्ध करा के जनता के सामने या जनता को देती है
और जनता को देने के बाद उसका जो है गिनती किया जाता है। उसके परिणाम तक पहुंचने का तरीका जो है या उसके परिणाम तक पहुंचता है, उसके बाद देखता है कि हमने जो ये काम किया, फ्री स्कूल कर दिया, फ्री स्वास्थ्य व्यवस्था कर दिया, हॉस्पिटल फ्री, स्कूल फ्री, और फिर आवास देने का भी काम किया, तो उसके बाद देखते हैं कि जनता को कितना वो जो पहले दुख था और हमने जो ये कार्य किया है तो कितना सुख जनता को हुआ है। और दोनों का गणना करेगा, दोनों का गिनती करेगा और दोनों को जो है जोड़ घटाव गुना भाग करके जो ज़्यादा रह जाएगा, अगर सुख ज़्यादा है तो सरकार समझेंगे कि मेरा कार्य सार्थक है, अगर दुख होगा तो सरकार अपने कार्यों से संतुष्ट नहीं होंगे, तो सरकार को जो व्यवस्था करनी चाहिए वो करने के लिए सोचेंगे। तो इसका अर्थ है कि अमुक कार्य ठीक नहीं है क्योंकि इसका परिणाम दुख में निकलता है। बेंथम सुख को अधिक महत्व देता है। यही जो है बेंथम के आनंद मापक पद्धति कहिए, सुखवादी मापक यंत्र कहिए, या जो नाम आपको रखना है रख सकते हैं। बेंथम की प्रक्रिया यही है, बेंथम का सिद्धांत यही है।